अगर आप स्कॉर्पियो एन लेने की सोच रहे थे बट आपका टॉप मॉडल वाला बजट नहीं था, तो महिंद्रा ने आपका मिनी टॉप मॉडल जो है यहाँ पे पेश करा है। मैं बात कर रहा हूँ स्कॉर्पियो एन के ZT वेरिएंट के बारे में, जो कि हाल ही में जो है महिंद्रा ने लॉन्च करा है। जो लोग सेलेक्ट से थोड़े से फीचर एक्स्ट्रा चाहते थे और उनका बजट टॉप मॉडल का नहीं था, तो उसके बीच में उनके पास ऑप्शन नहीं था, और आज की डेट में उनको ऑप्शन महिंद्रा ने जो है दे दिया है। मेरे पास आज जो है ZT वेरिएंट खड़ा हुआ है डीजल मैनुअल के अंदर, और आज की वीडियो के अंदर मैं आपको बताने वाला हूँ कि वेरिएंट के अंदर महिंद्रा आपको क्या कुछ ऑफर कर रहा है। अगर आप ZT वेरिएंट के बारे में जानना चाहते हो देन ये वाली वीडियो आप पूरा जरूर से देख लेना, आपको सारी इन्फॉर्मेशन वहाँ पे जो है पता चल जाएगी। तो चलिए अपना टाइम वेस्ट करें, वीडियो को कर लेते हैं स्टार्ट। वीडियो अगर आपको पसंद आए तो सिर्फ एक काम आप कर सकते हो, लाइक शेयर सब्सक्राइब आप कर सकते हो। चलिए सबसे पहले चाबी से शुरुआत कर लेते हैं। भाई आप ये चाबी देख लो, इस तरीके की जो चाबी है ना वो आपको इस Z8T वेरिएंट के साथ में मिलेगी। इनफैक्ट लग्जरी वेरिएंट जो आता है ना उसके अंदर भी सेम ही चाबी आती है, तो चाबी में कोई भी फर्क ऐसा सच नहीं आएगा। 3 बटन्स मिलते हैं, लॉक अनलॉक, और जो बूट अगर आपको अनलॉक करना है वो आप कर सकते हो। देन जो फ्लिप की है वो मेन मिलती है, बट आपको इसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि इसके अंदर आपको जो कीलेस एंट्री है ना वो देखने को मिल जाती है। चलो मैं आपको एक बार दिखा भी देता हूँ। ये आप देख लो, रिक्वेस्ट सेंसर जो है आपको यहाँ पर मिल जाता है, और जो दूसरी की है ना वो भी बिल्कुल आपको सेम मिलती है, उसके अंदर भी कोई भी फर्क ऐसा है नहीं। बाकी महिंद्रा का लोगो देख लो भाई, टिपिकल महिंद्रा वाली चाबी है, ठीक लगती है, कोई भी ऐसा परेशानी वाली बात नहीं है। अब देखो ये जो महिंद्रा ने नया वेरिएंट निकाला है ना ZT के नाम से, इस वेरिएंट के अंदर खासियत ये है कि भाई ये आपको 4x4 के अंदर भी मिल जाता है। जब सेलेक्ट वेरिएंट आ रहा था ना तो लोगों को दिक्कत ये थी कि भाई वो 4x4 के अंदर नहीं था। हालांकि वैल्यू फॉर मनी वेरिएंट अभी भी कहीं ना कहीं Z8 सेलेक्ट वेरिएंट रहेगा। हालांकि वो महिंद्रा देगा, बेचेगा नहीं बेचेगा वो तो आने वाले टाइम में देखेंगे। बट इस Z8T वेरिएंट के बारे में अगर आप एक शोरूम की बात करते हो तो 19,52,000 यानी कि 19.52 लाख एक शोरूम ये पर्टिकुलर वेरिएंट कॉस्ट करता है। और अब देख लेते हैं इस प्राइस पॉइंट के हिसाब से क्या कुछ यहाँ पे दिया जाएगा। सबसे पहले तो आगे की तरफ जो महिंद्रा का लोगो है वो मिल जाता है। फ्रंट कैमरा आपको दिया गया है, इसके अंदर कोई भी 360 कैमरा आज के डेट में भी मौजूद नहीं है। फ्रंट और रियर का जो कैमरा है वही सिर्फ यहाँ पे जो मिलता है। देन जो फ्रंट से गाड़ी दिखती है बिल्कुल सेम दिखती है, टॉप मॉडल खड़ा कर लो चाहे फिर इसको खड़ा कर लो, कोई भी फर्क ऐसा भी नहीं आता है। बट हालांकि जो लग्जरी वेरिएंट अब आपको मिलेगा ना उसके अंदर आपको महिंद्रा ADAS भी ऑफर करेगा, जो कि इस वेरिएंट के अंदर अभी भी मौजूद नहीं है। देन आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे हेडलाइट वगैरह का सेटअप देख लो भाई, बहुत ही प्यारा बहुत ही ब्राइट सेटअप आपको देखने को मिलता है। हाई बीम LEDs के अंदर है, रिफ्लेक्टर सेटअप आएगा, लो बीम प्रोजेक्टर के अंदर है, LED सेटअप है, ऑटो हेडलैम्प वगैरह ये सारी चीज़ें मिलती हैं। देन नीचे की तरफ यहाँ पे प्रोजेक्टर फॉग लैंप मिल जाते हैं, DRLs वगैरह आप देख पा रहे होगे। फ्रंट पार्किंग सेंसर्स का भी ऑप्शन दिया गया, टोटल 2 सेंसर मिलते हैं, एक इस तरफ एक आपको उधर की तरफ दिया जाएगा। बाकी यहाँ पे जो एक्टिव वेंट है अगर आपको क्लोजअप में देखना है अब आपको बेहतर तरीके से दिख जाएगा। एक्टिव वेंट दे रखे हैं, हालांकि यह टायर की प्रॉपर कूलिंग वगैरह के काम में आएंगे, ऐसा कोई भी एरोडायनेमिक वाली फील इनसे जो है नहीं आती है। इधर की तरफ से देखें दिखती बिल्कुल सेम है, कोई भी फर्क कैसा भी आपको नहीं दिखाई देगा, चाहे फिर ग्राउंड क्लियरेंस की बात कर लो चाहे फिर वो साइड लुक की बात कर लो। एक चीज़ ज़रूर से बोलूँगा वो ये, सेलेक्ट वेरिएंट के अंदर भी आपको एड्रेनॉक्स का जो सपोर्ट था वो मिल रहा था, इस T वेरिएंट के अंदर भी ये वाली चीज़ मिल जाएगी। बाकी अगर आपके पास चाबी है, गाड़ी अनलॉक है, तो आप इसको इस तरीके से प्रेस करके खोल सकते हो। डीजल और AdBlue अगर आपको डालना है वो डाल सकते हो, हालांकि ये वेरिएंट आपको पेट्रोल के अंदर भी जो है मिल जाएगा। और ये जो मेरे पास गाड़ी है, जो प्राइस मैंने आपको बताया वो रियर व्हील ड्राइव के हैं। अगर आप 4x4 वाला लोगे डेफिनेटली कॉस्ट जो है हायर साइड पर जो है जाने वाली है। बाकी व्हील आर्चेस बॉडी क्लैडिंग वगैरह सेम आते हैं। व्हील्स की बात करें तो डायमंड कट जो अलॉयज हैं वो यहाँ पे देखने को मिलेंगे, जिसके अंदर जो टायर वगैरह है वो मैं आपको जरूर से बताता हूँ। यहाँ पे आई थिंक आपको ब्रिजस्टोन का इकोपिया सीरीज़ वाला टायर मिलेगा, HL244 सीरीज़ वाला। हालांकि कोई भी कैसी भी दिक्कत नहीं है, सॉफ्ट कंपाउंड वाला टायर है तो कुशन वगैरह बेहतर मिलता है। MRF वगैरह भी आते हैं बट वो थोड़ा सा हार्डर साइड को रहते हैं कहीं ना कहीं, तो वो चीज़। देन आगे की तरफ डिस्क ब्रेक है, रियर में भी डिस्क आपको मिलते हैं, ABS CBD ESC 3 सीट बेल्ट ट्रैक्शन कंट्रोल, ये तमाम जो सेफ्टी फीचर्स हैं आज की डेट में मोस्टली कार्स के अंदर स्टैंडर्ड जो है हो चुके हैं। बाकी ये जो अलॉय है ना वो आपको सेलेक्ट वेरिएंट के अंदर भी सेम ही मिलता है, कोई भी फर्क कैसा भी नहीं है। देन आगे बढ़ते हैं, मैंने आपको ये डोर हैंडल वगैरह दिखा दिया, बॉडी कलर और जो क्रोम का टच है वो देखने को मिलता है। लोअर गार्निश में भी क्रोम आपको यहाँ पे जो है दिखाई देने वाला है। अब आ जाते हैं इधर की तरफ, एक बार आप रियर से भी देख लो, रियर से भी ज़्यादा कोई मेजर अंतर आपको नहीं दिखाई देता। स्कॉर्पियो एन मेंशन करा गया, टेल लाइट्स वगैरह का सेक्शन देख लो, देन LED स्टॉप लैंप और ये जो स्पॉइलर है वो आपको इधर की तरफ मिलता है। इनफैक्ट ये देख लो रियर में भी बूट के अंदर जो रिक्वेस्ट सेंसर है ना वो महिंद्रा ने जो है ऐड कर दिया है। खोलते हैं बूट को। अब देखो मैंने स्टार्टिंग में बोला कि ये 7 सीटर वाली है, मोस्टली आपको 7 सीटर ही मिलती है। तो सीट अगर आप फोल्ड करोगे तो मिलेगा 460 लीटर का, बट अगर आप सीट इस कंडीशन में रखोगे तो बूट नहीं मिलेगा, तो वो इसके बारे में जो है थोड़ी सी कमी हो जाती है। अगर आपको नीचे उठा के देखना है तो यहाँ पे टूल किट्स वगैरह आपको मिल जाएंगी। स्पेयर टायर एक्सेस करना है तो वो आप इस तरीके से इसको रिमूव करके स्पेयर टायर वगैरह जो है एक्सेस कर सकते हो। सीट फोल्ड करने के 2 तरीके हैं, एक तो आपको ये वाला सेक्शन अगर फोल्ड करना है तो इस तरीके से होएगा। देन अगर आपको कंप्लीटली फोल्ड करना है
तो भैया वो आप इस तरीके से यहाँ पे कर सकते हो। और अब आपको मिलेगा 460 लीटर कैपेसिटी का बूट स्पेस, जो कि 5 बंदों के लगेज के हिसाब से बहुत सही जो है रहने वाला है। देन इधर की तरफ बात करें, इस वेरिएंट के अंदर आपको सबवूफर मिल जाता है, जो कि सेलेक्ट वेरिएंट के अंदर नहीं था, तो ये एडवांटेज है अगर आप सेलेक्ट से टी की तरफ जो है आ रहे हो। देन यहाँ पे अपना जैक वगैरह सारा कुछ फिट आएगा, एक इमरजेंसी लीवर भी है, मान लो कभी ये वाली चीज़ फंस जाती है तो वो आप इमरजेंसी के केस में जो है यहाँ पे इसको रिमूव करके यूज़ कर सकते हो। यहाँ पे बता भी रखा है 12V का पावर सॉकेट हालांकि मिल जाता है। मोस्टली जो भी आपको चीज़ें यहाँ पे दिख रही हैं सेम है, कोई भी ऐसा ह्यूज अपडेट नहीं है इस टी वेरिएंट के अंदर कि भाई वो आपको एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी फील कराए। हालांकि सबवूफर वाली चीज़ जो सेलेक्ट से ऊपर आना चाहते हैं उनके लिए तो बहुत वेलकम वाला फीचर है, बट जिनको सेलेक्ट ही चाहिए तो वो अभी भी सेलेक्ट जो है ले सकते हैं, कुछ वेरिएंट्स आपको मिल जाएंगे। देन यहाँ पे सेफ्टी ट्रायंगल, मान लो इस तरीके से अगर मैं इसको अंदर आई थिंक ये फिट आ जाता है प्रॉपर, अगर आप बात करोगे ना तो ऐसा नहीं है कि फिट नहीं आता, और इसको पूरा कंप्लीट तरीके से जो है आप रख सकते हो। चलो मैं आपको दिखाता हूँ, देखो इस तरीके से अब ये जो है ना वेल ग्रूव की मदद से यहाँ पे हैंग हो जाता है। अब बताओ आपको कहीं से भी कुछ भी अनइवन लग रहा है तो भैया ये चीज़ महिंद्रा ने बढ़िया कर रखी है। बाकी पीछे की तरफ भी लीवर वगैरह आता ही है तो आम बात है। देन देखो रियर वाइपर, डिफॉगर, ये भी चीज़ें मिल जाती हैं। उसके अलावा तो ऐसा कुछ बात करने लायक है नहीं। एक चीज़ ज़रूर से दिखाता हूँ, यहाँ पे आप देख लो ZD T वेरिएंट है 7 सीटर के अंदर जो आपको मिलता है। और अब बात करते हैं मेन इंजन की। हालांकि देखो इंजन में कोई भी फ़र्क कैसा भी नहीं है, अगर आप नॉर्मल Z2 वेरिएंट भी ले लो सेम है, बट हाँ जो पेट्रोल वगैरह है उनमें थोड़ा सा फ़र्क आता है, बट मेन अब टिके रहते हैं इस Z8 T वेरिएंट के डीजल ट्रिम के ऊपर। बोनट खोलने के लिए थोड़ा सा मेहनत कहीं ना कहीं करनी पड़ेगी, क्योंकि भैया महिंद्रा है तो वेट तो अच्छा खासा मिलेगा। ऊपर की तरफ इंसुलेशन हालांकि मिल जाती है। महिंद्रा को मुझे लगता है इसमें हाइड्रोलिक स्टड दे देने चाहिए, क्योंकि ज़्यादा बढ़िया रहेगा यार, ये बहुत वेट है इसके अंदर तो पकड़ के भी खड़ा रहना मुश्किल रहता है। बाकी हाँ इंजन की बात करें 2.2 लीटर का एमहॉक टर्बोचार्ज डीजल इंजन आपको देखने को मिलता है, जो कि 187 bhp की पावर और 380 न्यूटन मीटर्स का टॉर्क मैक्सिमम जो है निकालता है। वॉशर डालना है वो डाल सकते हो, कूलेंट वगैरह डालना है वो ऑप्शन वहाँ पे जो है दिया गया है। देखो Z2 से लेकर Z8L लग्जरी तक सब कुछ सेम आएगा इंजन के फॉर्म में, पावर वगैरह वो सारी चीज़ें, इंडिकेटर्स वगैरह आपने चलते हुए देख ही लिए होंगे। बढ़ते हैं इंटीरियर की तरफ। इंटीरियर में क्या कुछ जो है सारी चीज़ आपको मिलेंगी। इंटीरियर पर नज़र डालो, ब्लैक और जो ब्राउन या मोका ब्राउन का जो कॉम्बिनेशन है वही मिलता है, इसमें ऐसी कोई भी परेशानी वाली चीज़ नहीं है। बट हम चलते हैं अंदर की तरफ, अंदर बात करेंगे अंदर कैसा मामला आपको जो है दिखाई देगा। हालांकि देखो इसके अंदर ना सीट जो है ड्राइवर वाली वो इलेक्ट्रिक एडजस्टमेंट है, तो एक काम करते हैं इसको थोड़ा सा पीछे कर लेते हैं। अब बात करते हैं एक एक करके क्या कुछ आपको मिलेगा। सबसे पहले तो ड्राइवर साइड से अगर आप स्टार्ट करते हो तो यहाँ पे ये जो सेक्शन है वो ग्लॉस फिनिश के अंदर आपको मिलता है। सेलेक्ट वेरिएंट के अंदर भी सेम ही था हालांकि। बाकी यहाँ पे बात करें तो जो अपने मिरर्स वगैरह के कंट्रोल्स हैं वो मिल जाते हैं, फोल्ड वगैरह करना है वो आप कर सकते हो। और ये जो है ये वाला सेक्शन आपको सॉफ्ट टच मिलता है, बट ये जो है ये सारा कुछ आपको हार्ड प्लास्टिक के अंदर दे रखा है। क्रोम फिनिश में डार्क क्रोम बेसिकली वो जो है जो डोर हैंडल है वो आपको देखने को मिलते हैं। सिल्वर फिनिशिंग में ग्रैब हैंडल। बाकी फ्रंट पार्किंग सेंसर ऑन ऑफ करने हैं वो आप यहाँ पे जो है कर पाते हो। हेडलाइट लेवलर, देन जो पुश बटन का ऑप्शन है वो भी आपको यहाँ पे जो है दिया गया है। बाकी नीचे की तरफ 3 पेडल्स मिलते हैं, साथ में जो डेड पेडल है वो भी आपको यहाँ पे जो है दिया जाता है। फ्रंट में यहाँ पे ए पिलर पे ग्रैब हैंडल आपको दिखाई देने वाला है। 6 एयरबैग सेफ्टी के अंदर आते हैं, उसमें कैसी भी परेशानी नहीं है। सेलेक्ट वेरिएंट से एडवांटेज की अगर आप पूछोगे तो अंदर आते ही वो आपको पता है क्या मिलेगा, ये पुश बटन का ऑप्शन। सेलेक्ट वेरिएंट के अंदर आपको चाबी लगानी पड़ रही थी, बट इस टी वेरिएंट के अंदर आपको ये जो पुश बटन वाला ऑप्शन है वो यहाँ पे जो है मिलता है। क्रूज कंट्रोल वगैरह वो सारी चीज़ें हैं। देन इंफोटेनमेंट से रिलेटेड जो भी बटन हैं वो मिल जाते हैं। अब एक काम कर लेते हैं, इस वाले बटन को दबाते हैं इस तरीके से, और देखो ये फुल स्वाइप अप वाला मीटर, साथ में ये जो इंफोटेनमेंट है वो दोनों चीज़ें जो यहाँ पे ऑन हो गई हैं। हो सकता है आपको ना दिख रही हो, मैंने कई बार इस वाले में बात बोली है कि महिंद्रा में ये जो स्क्रीन है ना भाई, इसकी ब्राइटनेस थोड़ा सा कभी कभी कम फील होती है। हालांकि एक बार जरा चेक करते हैं ब्राइटनेस वगैरह। सो भाई फाइनली इसको पूरा फुल करते हैं। आई थिंक अब आपको बेहतर जो है दिखाई दे रहा हो। तो यहाँ पे थोड़ा सा काम चलाना है ना, मैंने कई बार ये वाली बात बोली है कि यार इसमें जो है ना थोड़ा सा कम दिखाई देता है। हालांकि अब आपको हो सकता है थोड़ा सा बेहतर दिखाई दे रहा हो। आई थिंक अब आपको समझ में आ रहा होगा। तो मैं आपको बता रहा था, देखो स्क्रीन साइज वगैरह सब कुछ एप्पल कारप्ले एंड्रॉइड ऑटो ये सारी चीज़ें तो सेम ही मिलती है, यहाँ पे कोई फर्क नहीं है। वेंटिलेशन सीट्स का भी यहाँ पे जो है एड ऑन हो चुका है, जो कि आप यहाँ पे देख पा रहे होगे अगर आपको क्लोजअप में देखना है यहाँ पे। और को ड्राइवर दोनों सीटों के अंदर आपको वेंटिलेशन वाला जो ऑप्शन है वो मिल जाता है, तो ये भी एक प्लस पॉइंट जो यहाँ पे हो जाता है। बाय द वे डुअल जोन क्लाइमेट कंट्रोल एसी तो सेलेक्ट वेरिएंट के अंदर भी था, यहाँ पे भी दिया जा रहा है। ये वाले बटन्स की बात करें तो ये पहले जैसे हैं। अगर आपको कैमरा एक्सेस करना है तो डेफिनेटली यहाँ पे क्लिक करो, इस तरीके से आप कर सकते हो। कैमरा क्वालिटी महिंद्रा के इस लाइनअप के अंदर जो है डेफिनेटली ज़्यादा बढ़िया नहीं है, जो कि मुझे लगता है महिंद्रा को इस वाली चीज़ पे काम करना चाहिए। वेंटिलेटेड सीट एक्सेस करनी है तो वो आप यहाँ से इस तरीके से जो कर सकते हो, कोई भी डेडिकेटेड बटन नहीं है, आपको AC वाले सेक्शन के अंदर आना पड़ता है, देन जो है ये वाला काम होता है।
ड्राइव मोड की बात करें तो जिप जैप जूम, ये टोटल 3 मोड्स यहाँ पे जो है मिलते हैं। फ्यूल कितना है गाड़ी के अंदर, कूलेंट टेम्परेचर, ये सारा कुछ यहाँ पे दिखाता है। इस पे अभी और आएंगे, मैं आपको डिटेल में सारा कुछ बताऊंगा। देन नीचे यहाँ पे बात करें वायरलेस चार्जर, ए टाइप पोर्ट, देन ये भी चार्ज वगैरह करने में काम में जो है आता है। एप्पल कारप्ले एंड ऑटो कनेक्ट करना है तो वो आप इस वाले से जो है कर सकते हो। बाकी यहाँ पे चाबी वगैरह रखना चाहो वो रख सकते हो। इलेक्ट्रॉनिक पार्किंग ब्रेक मिल जाता है जो कि वहाँ पे मैनुअल मिल रहा था। 2 कप होल्डर्स, आर्मरेस्ट वगैरह यहाँ पे आती है। इसके अंदर फिलहाल अभी नहीं देख पाओगे क्योंकि ये जो अपने फुट रेस्ट है वो रखे हुए हैं। मैं चलो इसको साइड करता हूँ। आई थिंक ये देखो भाई, इतना कुछ स्टोरेज यहाँ पे मिलता है। चार्जिंग पोर्ट वगैरह हालांकि नहीं आएगा, इसको कर देते हैं बंद। ये जो फुट रेस्ट है ना, जब आप डिलीवरी लोगे तभी महिंद्रा जो है आपको लगा के देता है, अदरवाइज ये गाड़ी के अंदर ही आते हैं ताकि ये कुछ इनमें दिक्कत वगैरह कैसी भी ना बने। और कुछ ऐसा बात करने लायक, हाँ भाई, यहाँ पे फ्रेमलेस जो इलेक्ट्रोक्रोमिक IRV में वो यहाँ पे मिलने लग जाता है जो कि पहले नहीं आ रहा था। देन यहाँ पे सनग्लास होल्डर, लाइट्स की बात करें तो जो LED लाइट्स हैं वो मिलती हैं। छोटी वाली सनरूफ है। आई थिंक महिंद्रा इसमें बड़ी वाली पैनोरामिक सनरूफ दे तो ज़्यादा बढ़िया हो सकता है, हालांकि छोटी वाली है, बताना आपको क्या लगता है। देन उसके अलावा सनरूफ एक्सेस करने वो कर सकते हो। माइक वगैरह है यहाँ पे, जो अपने ट्यूटर्स वगैरह हैं वो मिल जाते हैं क्योंकि गाड़ी के अंदर मैंने आपको पीछे ही बता दिया था सोनी का जो म्यूजिक सिस्टम है वो यहाँ पे जो है दिया जाता है। बाकी स्कॉर्पियन की ब्रांडिंग, ये सारा कुछ मामला जो है इसके अंदर है। कुछ कुछ चीज़ें तो बहुत ही बढ़िया हैं, जैसे पुश बटन वाला ऑप्शन, और जिनको टॉप एंड वेरियंट पे 25-26 लाख रुपए नहीं खर्च करने हैं डेफिनेटली वो इस वेरियंट के पास में आ सकते हैं। इन वाले बंदों को जो है सोनी का म्यूजिक सिस्टम भी मिल जाएगा, पुश बटन वाला ऑप्शन भी मिल जाएगा, और बाकी जो हेडलाइट हैं, अलॉय हैं, वो सारी चीज़ें तो मिल ही रही हैं। इलेक्ट्रॉनिक पार्किंग ब्रेक भी मिल रहा है। तो ये सेफ्टी वाली जितनी भी चीज़ें, फीचर्स वाली जितनी भी चीज़ें, वो इस ZT वेरिएंट के हिसाब से बहुत ही ज़्यादा वैल्यू फॉर मनी कहीं ना कहीं साबित हो सकती हैं। बाकी सीट के अंदर मैंने आपको बताई दिया 6 वे पावर एडजस्टेबल सीट है। रिक्लाइन एंगल वगैरह चेंज कर सकते हो, ऊपर नीचे करना है वो कर सकते हो सिर्फ। हालांकि बैक सपोर्ट अगर आपको चेंज करना है तो वो अब मैनुअली करना पड़ेगा। तो अगर आप इसको भी इंक्लूड करना चाहो तो 8 वे जो सीट है वो यहाँ पे जो है हो जाती है। अब पीछे देख लेते हैं, पीछे क्या कुछ आपको दिखाई देगा। ये पूरा सॉफ्ट टच है, पावर विंडो का स्विच, देन बोतल होल्डर, ये तो आम बात है। और सीट्स वगैरह के अंदर भी ये सारी चीज़ें जो है आपको मिलती हैं। एक बढ़िया चीज़ जो इस गाड़ी के साथ में हो गई है वो अब ये कि ये अपडेट के साथ साथ में आपको 65 वॉट की जो C टाइप स्पीड है ना वो यहाँ पे जो ऑफर कर देता है। AC वेंट्स के कंट्रोल्स यहाँ पे आते ही हैं, वेंट्स वगैरह आप देख लो। तो ये आज की डेट में बहुत ज़्यादा जो है चर्चे में चल रहा है कि 65 वॉट, 95 वॉट, 45 वॉट। तो ये आजकल ना बढ़िया भी है क्योंकि आजकल डिवाइसेस ज़्यादा जो है तेज़ चार्ज होते हैं, तो गाड़ियों में ये वाली चीज़ होना कहीं ना कहीं लाजमी जो है हो जाता है। देन इसको थोड़ा सा साइड करते हैं इस तरीके से। बाकी आर्मरेस्ट वगैरह मिलती है, 3 पॉइंट सीट बेल्ट है, आइसोफिक चल सीट एंकर्स, ये सब कुछ है। हेडरेस्ट वगैरह बीच वाला हालांकि जो है फिक्स्ड ही आपको जो है मिलता है। ऊपर की तरफ बात करें, LED लाइट्स जो है आपको यहाँ पे दे रखी हैं। यहाँ पे बात करें ग्रैब हैंडल विद कोटुक का जो ऑप्शन है वो यहाँ पे दिया जाता है। हालांकि ड्राइवर वाली जो सीट है वो एडजस्टेबल जो है यहाँ पे नहीं मिलती है। ये वाली सीट रिक्लाइन करनी है ना तो यहाँ पे एक लीवर दे रखा है, और ये सबसे ज़्यादा मैक्सिमम पोजीशन है। अगर आपको आइडिया लेना है तो इतने हद तक जो है ये सीट रिक्लाइन हो जाती है। ये भी पहला स्टेप नहीं है, बट फिर भी अगर आप थोड़ा सा, अगर मैं कैमरा फ्लिप करूं तो पहले तो आप हेडरूम वगैरह देखो। इतनी बड़ी गाड़ी है तो हेडरूम तो मिलेगा ना, तो वो तो यहाँ पे दिख भी रहा होगा कि हेडरूम वगैरह बढ़िया मिल रहा है, साइड सपोर्ट बढ़िया है। तो बढ़िया परफेक्ट 7 सीटर अगर आपको इस तरीके की गाड़ियाँ पसंद आती हैं देन गो फॉर इट। अगर आपको थोड़ा सा लग्जरी टेस्ट चाहिए, 7 सीटर ही चाहिए, चलाने में ज़्यादा मज़ा आए, और अगर आपको इस तरीके का भौकाल वाला फील नहीं चाहिए, डेफिनेटली गो फॉर 7XO जो रिसेंट में नई आपको देखने के लिए महिंद्रा की तरफ से मिली है। बाकी और कुछ ऐसा बात करना लायक नहीं भाई, मैंने मोस्टली सारी चीज़ें जो है कवर कर ही दी हैं। इस T वेरिएंट के बारे में मुझे तो कई सारी चीज़ें बढ़िया लगी कि पुश बटन भी मिल रहा है, C टाइप पोर्ट भी आ गया है, देन अलॉय भी गाड़ी के अंदर हैं, जो लाइट्स वगैरह के कंट्रोल्स हैं वो भी टॉप मॉडल वाले हैं। तो एक तरीके से टॉप मॉडल ही आप मान लो, मिनी टॉप मॉडल आप इसे बोल सकते हो। पैसे भी 2-2.5 लाख रुपये आपके बचा रहा है, और फीचर्स भी आपको जो ज़रूरत वाले हैं, जो आपको चाहिए रहते हैं, वो सारे ही हैं। कोई भी कमी इसके अंदर महिंद्रा ने जो है नहीं छोड़ी है। बाकी आपका क्या ओपिनियन है ZT वेरिएंट के बारे में, कमेंट सेक्शन के अंदर जरूर से बताना। सो कर देते हैं वीडियो के एंड। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आए तो सिर्फ एक काम आप कर सकते हो, लाइक शेयर सब्सक्राइब आप कर सकते हो। थैंक यू।